बीसीडी नंबर 2409 अव्यक्तवाणी 31 दिसंबर 2017 और मुरली तारीख है 7 जनवरी 2018, जिसमें बाबा ने क्लैरिफिकेशन दिया था। तो 2018 को क्या बताया था? श्रेष्ठ वर्ष, और 2028 को बताया सर्वश्रेष्ठ वर्ष। कल जो हमने वाणी देखी, इसमें सेवा का विशेष टर्न किसका बताया था? महाराष्ट्र जोन का, और आंध्रा का भी बताया था। विशेष महाराष्ट्र का और आंध्रा को भी सेवा करनी है, और तेलंगाना के बारे में भी बताया। तो तेलंगाना कौन, आंध्रा कौन, महाराष्ट्र कौन? जरूर ब्राह्मणों की एडवांस पार्टी की जो बीजरूपी दुनिया है, उसी में ही कोई चैतन्य पाठधारी है, जो महाराष्ट्र का भी पाठ बजाते, जो आंध्रा का भी पाठ बजाते, और जो तेलंगाना का भी पाठ बजाते हैं। बाबा ने बोला ये जो 25-30 हजार आत्माएं, इसमें आधे है स्थापनाकारी, आधे है विनाशकारी, आधे राइटिस्ट, आधे लेफ्टिस्ट। तो बात चल रही थी, हर एक बच्चा पुरुषार्थ करके अपना या बाप का नाम प्रसिद्ध कर रहे हैं। क्या नाम किस आधार पर प्रसिद्ध होता है? नाम होता है काम के आधार पर। जैसा काम वैसा नाम। बोलते राम, कोई काम किया होगा राम ने। रम्यते योगिनो यस्मिन इति रामः। जो योगियों के दिल में रमन करता है, योगी लोग जिसको याद करके बड़े खुश होते हैं, वो राम है। तो शास्त्रों में जो भी नाम दिए वो गुणवाचक थे। राम माना हीरो पाठधारी, विश्व का पिता। वह सूर्यवंशी बच्चे, मनुष्य सृष्टि का बाप, चाहे वह आत्मा बनते या देहाभिमान में रहते, सारी दुनिया के लिए प्रसिद्ध है ही, क्योंकि सारी दुनिया निराकार को मानती है। चाहे स्वदेशी हो या विदेशी हो, स्वधर्मी हो, विधर्मी हो, लेकिन ये बच्चे जो है महाराष्ट्र, मुंबई, आंध्रा वाले, ये ऐसे बच्चे जो बाप का नाम प्रसिद्ध कर रहे हैं। दो ही है, अति का सहन करने वाले और अति का सामना करने वाले। बाबा ने बोला अंत तक वही बचेंगे जो या तो अति का सहन करने वाले होंगे या तो अति का सामना करने वाले होंगे। तो आंध्रा वाले कौन है? अति का सहन करने वाले, योगिनी माँ के ग्रुप के हैं। बाबा ने बोला अंत तक उनके ऊपर अत्याचार होते रहेंगे, उनका जो ग्रुप है, और वो अत्याचार सहन करके ही उनको अपनी राजाई स्थापन करनी है। और अति का सामना करने वाले कौन से ग्रुप के हैं? ये 5वें नंबर के पूर्वज के ग्रुप के। तो बोला महाराष्ट्र, मुंबई और आंध्रा वाले ये ऐसे बच्चे हैं जो बाप का नाम प्रसिद्ध कर रहे हैं, ऐसी सेवा कर रहे हैं। तो निर्वैर भाई ने पूछा, बाबा एक बात कहूँ,
सभी ब्राह्मणों को मिलके कौन सा एक संकल्प करना चाहिए? सभी ब्राह्मणों को मिलकर के वर्तमान समय के अनुसार कौन सा एक संकल्प इकट्ठा करना चाहिए? अभी कौन सा समय चल रहा है वर्तमान में? शांति का समय चल रहा है सारे भारत में, या अशांति का समय चल रहा है? भारत पाकिस्तान युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी, जिसका इशारा बाबा ने पहले ही दिया था। तो ऐसे अशांति के समय में सबको मिलकर कौन सा एक संकल्प इकट्ठा होकर करना चाहिए? बाप दादा ने बोला यह तो अधिकार है आपका। कौन कौन कहाँ तक पहुंचे हैं एक संकल्प में टिकने के लिए, इकट्ठा एक संकल्प करने के लिए कौन कौन है? कौन से नंबर वाले धर्म के हैं? कौन कौन धर्म में कन्वर्ट होने वाले हैं? द्वैतवादी द्वापर युग से जब से दूसरे दूसरे धर्म वाले आते हैं, दूसरे राज्य स्थापन करते हैं, दूसरी दूसरी मतें फैलाते हैं, दूसरे दूसरे क्रियाकर्म करना शुरू कर देते हैं, तो कौन बच्चे हैं और वह क्या है? सूर्यवंशी है, चंद्रवंशी है, इस्लाम वंशी है, बौद्धी वंशी है, क्रिश्चियन वंशी है, उनके फॉलोअर्स है। माना उन धर्म पिताओं के बाद में सृष्टि रूपी रंगमंच पर पहाड़ बजाने वाले हैं। सतयुग, त्रेता, सूर्यवंश और चंद्रवंश से आए हुए भारतवासी दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले बच्चे हैं क्या? और सब कहाँ तक पहुंचे हैं बाप के नजदीक? सबकी पुरुषार्थ की दौड़ एक जैसी होगी या नंबरवार होगी? नंबरवार होगी। तो बताया कहाँ तक पहुंचे हैं? पूछा सबसे बच्चों से कि कहाँ तक पहुंचे हो, बाप के कितने नजदीक पहुंचे हो? और बाप से जो प्रीत है उसका प्रूफ क्या बताया? उसका प्रूफ बताया समान बनना। तो बोला कहाँ तक पहुंचे हैं? पहुंचे हैं, बाकी पुरुषार्थ अच्छा किया है। किसने अच्छा किया है? जो बाप के सामने बैठे हुए उनके लिए तो कहा। तो निर्वैर भाई ने कहा आगे आगे फिर विजय भी है। अच्छा, पुरुषार्थ किया है तो विजय जरूर है। पुरुषार्थ किया है तो विजय जो है वो जरूर है। इसलिए बाबा ने देखा अभी ऐसा पुरुषार्थ किया है, तो बाबा ने भी देखा कि लास्ट सभी लक्ष्य जो रखा है वो कौन से लास्ट तक, दुनिया का संपूर्ण विनाश होने तक महाविनाश। सामान्य विनाश जो है तो दुनिया में होता ही रहता है। सामान्य विनाश तो होता ही रहता है। कोरोना आया, लाखों लोग मर गए, वो तो सामान्य विनाश हो गया। लेकिन बाबा ने बोला जो लक्ष्य रखा है वो दुनिया का संपूर्ण विनाश होने तक, महाविनाश होने तक का लक्ष्य होना चाहिए। सामान्य विनाश तो दुनिया में होता ही रहता है, लेकिन आखिरी विनाश जिसके बाद फिर 2500 वर्ष तक कोई विनाश नहीं होगा, ये आखिरी विनाश जब है उसके बाद फिर 2500 वर्ष तक दुनिया में विनाश नहीं होगा, सतयुग और त्रेता युग। तो अभी तीसरा विश्व युद्ध चलेगा, तो अभी भी बड़े रूप में विनाश होने वाला है। तो लास्ट तक सभी ने लक्ष्य जो रखा है वो प्रैक्टिकल में करके दिखाएंगे, चाहे वो विनाशकारी मुंबई कलकत्ता वाले हो और चाहे वो स्थापनाकारी नॉर्थ इंडिया के दिल्ली वाले हो।
क्या बोला? विनाशकारी बंबई वाले हो, आवाज फैलाने वाले कलकत्ता वाले हो, चाहे वो स्थापनाकारी नॉर्थ इंडिया के दिल्ली वाले हो, करके ही दिखाएंगे। यही सबको उमंग है और उसी उमंग से यह ग्रुप आगे बढ़ता जा रहा है। क्या बोला? उसी उमंग से यह ग्रुप आगे बढ़ता जा रहा है। यह ग्रुप, किसी ग्रुप से बात चल रही है, और ज्यादा बात किस ग्रुप से चल रही है? महाराष्ट्र वालों से। कौन सा ग्रुप आगे बताया? आंध्रा, महाराष्ट्र, मुंबई, तेलंगाना का भी तो नाम लिया। और तेलंगाना जिनके आंगन में तेल बहुत है, तेल को तो रिफाइन करना पड़ता है। तेल को क्या करना पड़ता है? रिफाइन करना पड़ता है। रिफाइन नहीं करेंगे तो बहुत नुकसानकारी। अगर रिफाइन नहीं करेंगे तो नुकसानकारी। घी को रिफाइन नहीं करना पड़ता है। गौओं का घी भारत में प्रसिद्ध है। ये ह्यूमन गव्य है। घी माना याद का घृत, और गौओं का घृत, जो गाय का जो घी है वो बहुत प्रसिद्ध है। और ये गाय वाली जो आत्मा है एडवांस पार्टी के अंदर, वो कौन है? ये चंद्रवंशी आत्मा है, जो है ये गाय वाली आत्मा है, जो योगिनी माँ के ग्रुप की है। ये स्वदेशी गैया है या विदेशी गैया है? स्वदेशी गैया है। बाबा ने बोला 2 प्रकार की गैया है। एक है देसी गैया, एक खूंटे से बनना पसंद करती है। जब तक अपने पिता के घर में है तो उसके कंट्रोल में रहेगी, और जब पति के घर में जाएगी तो उसके अंडर दी कंट्रोल रहेगी। तो बोला गौओं का घी भारत में बहुत प्रसिद्ध है। ये ह्यूमन गौवे है। और ये जो दूसरी है बैल गैया, वो रहती तो मधुबन में है, लेकिन दुनिया का बुद्धि कहाँ भटकती है उनकी? बाहर की दुनिया में भटकती रहती है। बाहर की दुनिया ही याद आती रहती है, बाहर के लोग ही याद आते रहते हैं। भौतिक दुनिया में बुद्धि भटकती रहती है। तो बोला वो है बहल गैया। एक है काली तुलसी और दूसरी है हरित तुलसी। जो काली तुलसी है जंगल में पाई जाती है। बाबा ने बोला ऐसी जो बहल गैया है, जिनकी दुनिया बाहर की दुनिया में बाबा के घर में बैठे, लेकिन बाहर की दुनिया में बुद्धि भटक रही है, तो बाबा ने बोला हालत क्या होगी आगे चल के? भाग जाएंगे, भागंती हो जाएंगे। तो बोला भक्ति मार्ग की जानवर गव्य नहीं है, ये ह्यूमन गव्य है। ह्यूमन गव्य खास करके भारतीय गव्य है। उनकी बात बताई, आंध्रा वालों की। आंध्रा वालों की बात बताई तो आंध्रा वाले भी अच्छा काम कर रहे हैं और महाराष्ट्र वाले भी अच्छा काम कर रहे हैं। दोनों का एग्रीमेंट है ना? भले शरीर से मिले हुए नहीं है, लेकिन बौद्धिक तरफ से दोनों का दुश्मन एक ही है। कौन है दुश्मन? तेलंगाना, इस्लाम। चाहे हिंदू हो चाहे क्रिश्चियन हो, दोनों का दुश्मन एक ही है, इस्लाम। और क्यों दुश्मन बनता है? भाई इस्लाम बनता है तो जरूर कोई ऐसी एक्टिविटी की रहेगी। संगम युगी शूटिंग में, ड्रामा पीरियड में बाप गुप्त होने के बाद सारी सत्ता अपने हाथ में ली रहेगी, छीना झपटी करके। तो बताया ये जो ह्यूमन गव्य है, खास भारतीय गव्य है, उनकी बात बताई आंध्रा वालों की। क्योंकि उन गवों के पीछे पुराणों में, शास्त्रों में बच्चा बुद्धि कौन दिखाए? गवों के पीछे कृष्ण दिखाया। बच्चों की बुद्धि क्या कहे? समझदार समझदार होती है बच्चों की बुद्धि, राजदार होती है। राज को जानते हैं, वो नहीं जानते। और गीता में कहा है राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम गुह्यात गुह्यतरम ज्ञानम। ये गुह्य से गुह्य ज्ञान है। तो बच्चा बुद्धि कृष्ण
उस गुह्य ज्ञान की बात को, राजयोग की बात को समझ नहीं पाता है, इसलिए राज को नहीं समझते। तो बताया अंधे जरूर है लेकिन लंगड़े से एग्रीमेंट हुआ है। देखा क्या किया है? अंधे जरूर है लेकिन लंगड़े से एग्रीमेंट हुआ है। दिल के अंदर है कि यह एग्रीमेंट प्रैक्टिकल में आएगा। और जो 5वें नंबर का पूर्वज है, महाराष्ट्र का पाटधारी, उसके बुद्धि में जो आंध्रा है या योगिनी माँ है, उनके प्रति पॉजिटिव वाइब्रेशन है या निगेटिव वाइब्रेशन है? पॉजिटिव वाइब्रेशन है। वो तो पहले से ही चाहता है कि बाबा गुप्त होने के बाद योगिनी माँ गद्दी पर रहे और हम सहयोग में रह के सारा ईश्वरीय कार्य हो। लेकिन इस्लामियों को छीना झपटी करनी है तो वो तो अपनी जो एक्टिविटी है, अपनी जो करनी है, उससे बाज नहीं आएंगे। माया रावण है तो अपनी करनी जरूर करेगा। तो बाबा ने बोला ये दिल के अंदर की ये एग्रीमेंट प्रैक्टिकल में आएगा भविष्य में, देखना। समझ में आ रहा है? ये दिल के अंदर का जो एग्रीमेंट है ये प्रैक्टिकल में आएगा। तो बोला लंगड़े कौन है? रुद्रमाला के मन के रुद्र के बच्चे, विकराल रूप धारण करने वाले बच्चे। उन बच्चों की शिफ्ट है कि वह लूले लंगड़े हैं। अभी सारे रुद्रमाला में भी किससे बात चल रही है? महाराष्ट्र के ग्रुप के बात चल रही है। किस बात में लूले लंगड़े हैं? दौड़ लगाते पुरुषार्थ की, तो लंगड़े होने के कारण बीच बीच में माया उन लंगड़ों को नीचे गिराई देती है। और जो अंधे हैं उनकी तो टांगे सही सलामत है, सारी इंद्रियां सही सलामत है, क्योंकि जन्म जन्मांतर ऐसे कर्म किए कर्मेंद्रियों से, पाप कर्म नहीं किया है ज्यादा। नंबरवार है, उन्होंने अपवित्रता धारण नहीं की है, व्यभिचारी नहीं बने हैं। तो व्यभिचारी न बनने के कारण जन्म जन्मांतर के क्या है? पवित्र है। सुप्रीम सोल जो एवर प्योर है उसके संस्कार धारण किए, इसलिए वह अंधों का ग्रुप, जिसे आंध्र प्रदेश में यादगार में हर कन्या माता के नाम के आगे क्या लिखा जाता है? लक्ष्मी, लक्ष्मी प्रसन्ना, विद्या लक्ष्मी, है ना, कुमारी श्री लक्ष्मी। हर कन्या माता का नाम लक्ष्मी कहा जाता है। वह ग्रुप आगे बढ़ जाता है। हर एक बच्चे के ऊपर देखे, हर एक बच्चे के ऊपर विजय का तिलक दिखाई देता है। आंध्रा को हो, चाहे महाराष्ट्र या मुंबई का हो, चाहे वो तेलंगाना का हो, क्या बोला? सब बच्चे के ऊपर विजय का तिलक दिखाई देता है। तेलंगाना वालों का काम ही ऐसा है। क्या काम है तेलंगाना वालों का? करो अलगाववाद। क्या बोला? अलगाववाद। क्या होता है अलगाववाद? अलगाववाद माना एक एक को खंड खंड करके कम से कम दो तो कर ही दो, मतलब झगड़े लगा दो। द्वापर युग से जब इब्राहिम आया तो दो झाड़े कर दिए ना। पहले तो एक सनातन धर्म था, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, तो अलगाववादी है, टुकड़े कर देते हैं, छाड़े कर देते हैं। तो एक एक खंड करके कम से कम दो तो कर ही दो। तेलंगाना वालों को ये काम ही है, उसका काम ही ऐसा है। जैसे भारत के माया बेटी है ना, जैसे भारत के अलगाववादियों ने अलग अलग स्टेट बना दिए, अलग अलग अपना राज्य कर लिया, है ना। अभी खलिस्तान वाले जो है पंजाब में, वो भी बोल रहे हमारा स्टेट अलग कर दो। तो अलगाववादी हुए ना। नॉर्थ इंडिया में, उत्तर प्रदेश में शेर की शक्ल में दिखाया जाता था,
उत्तर प्रदेश पहले शेर की शक्ल में दिखाया जाता था, फिर क्या हो गया, उसका सर ही काट दिया, गेंडा बन गया। अभी कौन सा सर काट दिया, क्या टुकड़े हो गए, उत्तराखंड अलग कर दिया, है ना। तो बोला शेर नहीं रहा, गेंदा बन गया। चाहे उसके ऊपर जितना प्रवाह करो, जितना प्रहार करो ग्लानि का, उसकी चमड़ी के ऊपर कोई असर नहीं होने वाला है। उस गेंडे के चमड़ी की ढाल इतनी अकाट्य होती है कि कोई भी शस्त्र का वार उस ढाल के ऊपर असर नहीं कर सकता। चमड़ा बहुत मोटा चमड़ा होता है गेंडे का। वो गेंडा उत्तर प्रदेश के लिए बोला है अव्यक्तवाणी में, क्योंकि जब टुकड़े हो गए, उत्तराखंड हो गया और कौन सा स्टेट अलग हो गया, उत्तरांचल, उत्तराखंड अलग हो गए ना। तो उत्तर प्रदेश को बोला धर्म युद्ध का खेल दिखाना है। अभी आंध्रा की बात चल रही थी, महाराष्ट्र की बात चल रही थी, तेलंगाना की बात चल रही थी। तेलंगाना ने क्या किया, अलगाववाद, और उनका काम है कि टुकड़े टुकड़े करना। तो ये जो माया बेटी ब्राह्मणों की दुनिया में बैठी हुई है, बाबा गुप्त होने के बाद उसने सारी टूट फूट डाली। जो परिवार था अष्टदेवों का, उनमें टूट फूट करने का काम इसका ही है। इसलिए बाबा ने बोला 9 ग्रह जब आपस में टकराते हैं तो टकराने की शुरुआत कौन करता है, टकराने की शुरुआत कौन सा ग्रह करता है, वही ग्रह करता है जिसके लड़ाई के संस्कार संगम युग के पुरुषार्थी जीवन में पक्के हो गए। लड़ाई झगड़ा करना, वही इस्लाम धर्म का पूर्वज, लड़ाई झगड़ा करना। तो उत्तर प्रदेश को, अभी उत्तर प्रदेश के ऊपर आ गए, धर्म युद्ध का खेल दिखाना है। ऐसा धर्म युद्ध का खेल दिखाएगा कि जिन्हें तेल का बड़ा गर्व है, अपनी धन संपत्ति का बड़ा गर्व है, वो सारे के सारे धाराशायी हो जाएंगे। ये जो इस्लामी है, जिनको अपने तेल का, धन संपत्ति का बड़ा गर्व है, ये सारे के सारे धाराशायी हो जाएंगे। निर्वैर भाई ने कहा विजय तो निश्चित है। किसने कहा, हद के निर्वैर भाई ने या भेद के निर्वैर भाई ने? किसकी विजय निश्चित है? आंख लड़ाने की बात को जो सपोर्ट करने वाले, उनकी विजय निश्चित है। या जो इंद्रियों को अव्यभिचारी बनाने की बात करते हैं, उनकी विजय निश्चित है। कौन पवित्र है, कौन अपवित्र है? दुनिया की सबसे बड़ी पावर है पवित्रता, और पवित्रता इंद्रियों के द्वारा ही धारण की जाती है। उस पवित्रता के धारण करने में अव्वल नंबर पे कौन जाता है? लक्ष्मी। लक्ष्मी जो है वो परम पवित्र है। जो लक्ष्मी किसके ऊपर सवारी करती है? बब्बर शेर की सवारी करती है। माना जो बब्बर शेर का पाठधारी है, उसको भी अपने कंट्रोल में कर लेती है, मतलब उसको भी मना लेती है कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी मना लेती है। तो निर्वैर भाई ने कहा विजय तो निश्चित है। भेद के निर्वैर भाई की विजय निश्चित है, या हद के निर्वैर भाई की विजय निश्चित है? तो बोला जो हद का निर्वैर भाई रहे उसकी विजय निश्चित होगी। अरे पवित्रता को सपोर्ट करने वाली बात वही निश्चय दिलाएगी। विजय तो है, बाप दादा ने बोला, लेकिन ये विजय अपने आत्मविश्वास की। हद के निर्भर को क्या बोला? वो तो आंख लड़ाता है, मतलब काम कटारी चलाता है। तो काम कटारी चलाएगा तो बाबा ने बोला उसकी विजय नहीं होगी। आत्मा में कितना विश्वास भरा हुआ है। निर्वैर भाई, हद का जो निर्वैर भाई है, कौन से धर्म से कनेक्टेड है? सिख धर्म से कनेक्टेड है। तो बाबा ने बोला आत्मा में कितना विश्वास भरा हुआ है कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं।
मैं देहाभिमान वाला सांडा नहीं हूं, देहाभिमान वालों को सपोर्ट करने वाला नहीं हूं। मैं स्वयं भी दुर्योधन दुशासन नहीं बनता। किसके लिए बोल रहे ये सारी बातें? निर्वैर भाई के लिए बोल रहे। देहाभिमान वालों को सपोर्ट करने वाला नहीं हूं। मैं स्वयं भी दुर्योधन दुशासन नहीं बनता। दुर्योधन दुशासन का काम है देहाभिमान के आधार पर द्रौपदियों के साथ बलात्कार करना, बलपूर्वक कार्य करना। इशारा दे रहे बाबा, उनको कहते हैं बलात्कारी। भगवान और भगवान के बच्चे बलात्कारी नहीं हो सकते, दुर्योधन दुशासन नहीं हो सकते। बल ब्रह्म वाक्य मुरली में बोला है, इस दुनिया में सब पुरुष दुर्योधन दुशासन, नारियों को नहीं बोला है। क्या बोला? कि सब पुरुष दुर्योधन दुशासन है। प्रैक्टिकल बात है तो बोला, घर घर में दुर्योधन दुशासन बैठे हैं और घर घर में द्रौपदियां बैठी है। बोला द्रौपदियों की इच्छा हो या ना हो, उनके ऊपर बलात्कारी बनते हैं, तो आत्मविश्वासी कैसे बने? देहाभिमानी हुए ना। आत्मा के ऊपर विश्वास कहाँ है? ये सारी बात किसको बोल रहे? निर्वैर को बोल रहे, हद के निर्वैर को। भेद के निर्वैर बोला प्रजापिता को, राम वाली आत्मा को। जरूर कोई पाठधारी है ब्राह्मणों की दुनिया में। स्वधर्मे निधनम श्रेय। जो निर्वैर भाई है वो कहाँ रहता था? ब्रह्मा कुमारीज में वही रहता था, शांतिवन में। जो शांतिवन है बड़ा मान मर्तबा था उसका। तो बाबा ने बोला कि हद के निर्वैर की विजय की बात नहीं है, भेद के निर्वैर की विजय की बात है। तो बाबा ने बोला स्वधर्मे निधनम श्रेय, अपने आत्मिक धर्म में मर जाना अच्छी बात है। धरत परिये पर धर्म न छोड़िए। देहाभिमानी मत बनो, देहाभिमान का प्रदर्शन करने वाले मत बनो, दुर्योधन दुशासन। आत्मविश्वास देह का विश्वास नहीं है। देह तो विनाशी है, आज रहेगी कल नहीं रहेगी। आज राष्ट्रपति बने बड़े अमेरिका के, बड़े महामंत्री बने कोई भी देश के, क्या लंबे समय तक स्थायी रहेंगे? अरे यह तो अल्पकाल का है। आत्मा सदा काल के लिए, आत्मा तो सदा काल के लिए। और जो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, प्रेसिडेंट बनेंगे, ये तो अल्पकाल की प्राप्ति है। बाबा ने क्या बोला? तुम बच्चों को कोई राष्ट्रपति का भी पद मिलेगा तो तुम बच्चे क्या करोगे? थूक मारोगे। मतलब ये बाहर की दुनिया का मान मर्तबा तुम बच्चों को चाहिए नहीं। तो आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती है। तो पहली बात है आत्मविश्वास की। और दूसरी बात, जो आत्मा के निश्चय में रहने वाली आत्मा है, रुद्रमाला के मन के या विजयमाला के मन के, आत्मविश्वास में रहने वाली आत्माएं, उनमें भी निश्चय है। चाहे रुद्रमाला के मन के हो, चाहे विजयमाला के मन के हो, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी दोनों परिवार मिलकर एक नई दुनिया का परिवार बनेगा। तो जो सूर्यवंशी नहीं होंगे उनका निश्चय अभी डामाडोल होता रहेगा। अभी हिल रहे, एडवांस पार्टी में तो छोड़ छोड़ के जा रहे। ब्रह्म कुमारीज में भी ये हाल है। तो बोला कि आत्मा के निश्चय में रहने वाली जो आत्मा है, जो आत्मविश्वास जिनमें है, उनको ये निश्चय रहेगा कि ये जो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, ये दोनों परिवार मिलकर एक होने वाला है। कब होने वाला है? एक 28 के बाद होगा या नहीं होगा? एक साथ होगा या धीरे धीरे होगा? पहले सिर्फ 8 की राजधानी बनेगी, धीरे धीरे। ऐसा नहीं कि सारे विजयमाला के सारे बीके आएंगे और एक हो जाएगा परिवार। धीरे धीरे होगा, नंबरवार होगा। चंद्रवंश की राधा और सूर्यवंश का कृष्ण, दोनों का मेल होता है, तब एग्रीमेंट
पूरा होता है और परिवार नया दुनिया का बनता है। जिस परिवार का दुनिया में आज भी गायन है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस दुनिया में भाई भाई बनेंगे। जब परिवार बनेगा तो बोलते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। उनको पता ही नहीं बाहर की दुनिया वालों को कि आपस में भाई भाई है तो सबका बाप एक होना चाहिए ना, है ना। लेकिन आपस में झगड़ रहे, हिंसा कर रहे, और उसका फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? संगम युग में पड़ता है। तो बोला कि नया परिवार जो नई दुनिया बनेगी उसमें सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई बनेंगे। वसुदेव कुटुंबकम बनेगा। सारी वसुधा, सारी पृथ्वी के सब धर्म के मनुष्य मात्र एक बाप को पहचानेंगे। एडवांस पार्टी की बात है, बी के ब्राह्मण दुनिया की बात है या बाहर की दुनिया की बात है? पहले ये एडवांस पार्टी और जो बी के ब्रह्म कुमारी जो ब्राह्मणों की दुनिया है उसमें जो विजयमाला के मन के है, वो सारी पृथ्वी के सब धर्म के मनुष्य मात्र एक बाप को पहचानेंगे। पहले जो बीज होते हैं वो पहले पहचानते हैं, है ना। फिर उसके बाद जड़े और उसके बाद फिर टहनिया और उसके बाद पत्ते। तो दोनों के मिले हुए राज्य में, ये दोनों के मिले हुए राज्य में निर्वैर भाई ने कहा संस्कार मिलाने के लिए बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं, फिर भी अभी तक उसमें सफल नहीं हुए। तो वो संस्कार मिलने की सफलता कैसे होगी? बाबा को पूछा कि संस्कार मिलाने का प्रयत्न कर रहे लेकिन सफल नहीं हो रहे। तो बोला ये संस्कार मिलाना जो है इसका सहज तरीका क्या है? बाबा को पूछा। अभी तक एरिया के लिए कुछ और बातों के लिए आपस में संस्कार नहीं मिलते हैं। बेहद में बुद्धि कैसे ले जाए कि सब बातों से हम ऊपर चले जाए? तो बोला सभी के पास लक्ष्य है कि सबको संस्कार मिला करके नई दुनिया में जाना है, क्योंकि सतयुग त्रेता युग में कोई झगड़ा फसाद नहीं होगा, सबके संस्कार मिलेंगे। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में चाहे एडवांस पार्टी की विजरूप दुनिया हो, चाहे बीके की दुनिया हो, इसमें झगड़ा फसाद हो रहा है या संस्कार मिल रहे हैं आपस में? झगड़ा फसाद हो गया है। और रुद्रमाला के मन को के लिए बाबा ने बोला रुद्रमाला के मन के आपस में मजबूरी से मिले हुए। तो बोला हमको जाना है, ये सारा प्लान तो बुद्धि में सभी के पास है और इस प्लान के ऊपर अटेंशन थोड़ा ज्यादा रहे। भावना है शुभ भावना, है? शुभ भावना सबके प्रति आवे। हर धर्म की, मनुष्य मात्र की आत्माओं के लिए शुभ भावना, शुभ भावना और शुभ कामनाएं। वासना आने के लिए थोड़ा सा अटेंशन देवे। अभी सारी दुनिया में भय का वातावरण फैल चुका है। अभी भारत पाकिस्तान युद्ध चालू हो गई तो सारे डरे हुए, एकदम डरे हुए, क्या होगा कैसे होगा। जब शांति के समय था ज्ञान सुना रहे थे तो अरे हमें ये नहीं सुनना है, कुछ विनाश विनाश कुछ नहीं है। और अभी जब हमने बोला अरे शेर आया, अरे कुछ नहीं, शेर भी कुछ नहीं आया। सच में तो सच में शेर आ गया अभी, और अभी डर का वातावरण फैला हुआ है। तो बोला शुभ भावना और शुभ कामनाएं देनी है सबके प्रति। हमारे अंदर जो परिवार का प्यार है, परिवार बनता ही है एक बाप से। हर अष्टदेव का अपना अपना परिवार होगा या नहीं होगा? तो परिवार होगा तो मुखिया भी होगा। तो बाबा ने बोला अष्टदेव के जो परिवार वाले वो क्या बोलेंगे बाद में? तुम्ही हो माता, तुम्ही हो पिता, तुम्ही हो। उनके दिल से आवाज निकलेगी
तुम्ही वो बंधु सखा तुम्हें हो। तो बोला हमारे अंदर जो परिवार का प्यार है, परिवार बनता ही है एक बाप से। परिवार का एक बाप मुखिया होता है या ढेर सारे बाप मुखिया होते हैं। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक सब बाप बनकर बैठेंगे। वसुदेव कुटुंबकम के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई बनकर रहेंगे। भाई भाई का प्यार हो जाएगा। लेकिन अभी वो भाई भाई का प्यार कदापि नहीं हो सकता। जब बाबा ने बोला 2028-29 तक ये सारे नवग्रह आपस में टकराएंगे, टकरा टकरा के विनाश हो जाएगा। अष्टदेव जो है राजा ही तो स्थापन कर पाएंगे, लेकिन राजधानी स्वर्ग स्थापन नहीं कर पाते हैं। तो बाबा ने बोला परिवार का प्यार तभी पैदा होगा जब एक बाप को पहचाने और साकार में पहचाने। परिवार का प्यार संगम पर ही ज्यादा अनुभव कर सकते हैं। संगम युग में ही ज्यादा अनुभव कर सकते हैं। संगम युग है ब्रॉड ड्रामा की शूटिंग, काल का समय। जैसे यहाँ शूटिंग करेंगे वैसे ही ब्रॉड ड्रामा में पार्ट बजाएंगे। फिर निर्वैर भाई ने कहा यह भूल जाते हैं कि ईश्वरीय परिवार 5000 साल बाद इस रूप में आकर मिलता है। इतने वर्षों के बाद इसी स्वरूप में मिलते हैं। यह भूलने का कारण फिर आपस में थोड़ा बहुत संस्कारों के मिलन में और सहज हो जाए। तो निर्वैर भाई को चिंता पड़ी हुई है कि ये संस्कार जो टकरा रहे, ये संस्कारों का मिलन हो जाए। ये ब्रह्म कुमारी वाले कहते, जो भाई बहन है, बोलते निर्वैर भाई रमेश भाई से बहुत ईर्ष्या द्वेष करता था, बहुत ज्यादा ईर्ष्या द्वेष करता था, बहुत जलन थी। अगर यह दिल में आ जाए कि हम पूरा कल्प अलग रहे, भले साथ में पार्ट बजा रहे होंगे पर नाम रूप तो याद नहीं था। पहले हम तो साथ में पार्ट बजाते थे, सारा परिवार इकट्ठा था, लेकिन नाम रूप याद नहीं था। अभी इस नाम रूप से आपस में मिलते हैं तो कितना आपस में प्यार होना चाहिए। वैसे तो ये बात पहले अष्टदेव के लिए बात कर रहे कि पहले इकट्ठा मिलते थे, कितना प्यार था। 2017-18 के पहले भी इकट्ठा थे जब बाबा थे, और यज्ञ के आदि में भी इकट्ठा थे, कितना प्यार था। लेकिन किस नाम रूप में थे ये अभी पता नहीं है। लेकिन अभी मिलते हैं तो आपस में कितना प्यार होना चाहिए यह भूल जाते, कंपटीशन में आ जाते हैं। मैं बड़ा या तू बड़ा, कंपटीशन में आ जाते हैं। और सबसे ज्यादा कंपटीशन में कौन आती है? माया बेटी, वो इस्लाम धर्म की पूर्वज। उसको ये हो जाता है कि मेरे हाथ में सारा कंट्रोल रहे। ये कल का छोकरा ये जो आया है, ये तो बड़ा बाप बन के बैठ गया, इसका तो यज्ञ में मर्तबा, बहुत मान मर्तबा बढ़ गया। तो कंपटीशन में आ जाते हैं। तो बोला कंप्लीमेंट्री रोल है सबका, आपस में मिलकर के कैसे आगे बढ़े, इसके लिए एक लक्ष्य आपकी तरफ से सबको एक लक्ष्य मिल जाए, उस मिलने की तरफ हम जाएंगे। दादा लेखराज ब्रह्मा की आत्मा बोली लक्ष्य यही रखे कि होना ही है, ऐसे तो नहीं कि नहीं होना है। नई दुनिया आएगी, स्वर्ग आएगा, सतयुग आएगा, जन्नत आएगी तो सबके संस्कार मिलेंगे। इस बात पर क्यों सोच रहे हैं कि सबके संस्कार मिले? सारी पढ़ाई ठीक है, पढ़ने वाले भी ठीक है, फिर ये क्वेश्चन तो है ही नहीं कि संस्कार कैसे मिले।
अभी यही लक्ष्य रखो कि हम बनने हैं, और आपका पार्ट सहयोगी बनने का है, लेकिन खुद अपने को लायक बनाना है। दूसरे का सहयोग तब बनेंगे जब खुद लायक बनेंगे। खुद का सुधार फिर पर का सुधार, समझ रहे हैं? खुद लायक बनेंगे तो दूसरों को सहयोगी बनेंगे, दूसरों को देखते रहेंगे। कोई कोई ऐसे होते हैं ब्राह्मण परिवार में, उनकी दूर की आंख बड़ी पावरफुल होती है। दूर की आंख और नजदीक की आंख कमजोर होती है। एक होता है ना, नजदीक की आंख कमजोर है तो चश्मा लगाते हैं, माइनस में होता है या प्लस में होता है? नजदीक की आंख वाला माइनस में होता है और दूर की आंख वाला प्लस में होता है। तो है ना, कोई कोई ब्राह्मणों की दुनिया में परचिंतन ज्यादा करते हैं, ये ऐसा करती है, वो वैसा करती है, वो वैसा है। तो बाबा ने क्या बोला कि अरे पहले खुद का सुधार करो, फिर पर का सुधार। अटेंशन अपने ऊपर देना है, ये जरूर बात है। बाबा ने देखा है सबको इस बात का बहुत ख्याल है कि बनना ही है, बन रहे हैं। पुरुषार्थ अनुसार तो नंबर लेंगे, पुरुषार्थ अनुसार लेंगे। कोई 8 में आएगा, कोई 108 में आएगा, कोई 1000 में आएगा। लंबे समय का पुरुषार्थ अंत में काम आएगा। अभी तो जैसे हम पूछते हैं बाबा, वैसे आप भी आपस में रू रियान करके राजधानी की जो सीट है वह अवश्य लेंगे। अभी यह संकल्प रखो कि राजधानी में क्या सीट लेनी है। यह संकल्प रखो कि राजधानी में हमें कौन सी सीट लेनी है। लक्ष्य पक्का रखो कि कौन से नंबर का मन का बनना है 108 की माला में। तो बोला संकल्प वही रखेंगे जो इस बात को मानेंगे कि बाप दादा की दिल्ली में राजधानी स्थापन हो रही है। जिनके बुद्धि में बैठा है कि दिल्ली में राजधानी स्थापन होगी, वही संकल्प रखेंगे। बाकी तो बोलेंगे अरे बाबा भी गुप्त हो गए, अभी तो बाबा ने शरीर भी छोड़ दिया, ये सारा ज्ञान कुछ नहीं होने वाला है। भाई अपना धंधा धोरी संभालो, अपनी घर गृहस्थी देखो। तो बाबा ने बोला संकल्प भी वही करेंगे जिनके बुद्धि में ये बैठा हुआ है कि दिल्ली में राजधानी स्थापन हो रही है। इसका जो अपोजिशन करने वाले हैं वो क्या करते, बाप दादा का मुंह हाथ से बंद कर देते हैं, माइक छीन लेते हैं। अव्यक्त बाप दादा है ना, हुआ था ना, गुलजार दादी ने जब बोला कि दिल्ली में राजधानी स्थापन हो रही है, तो क्या किया, वहां जो बड़े भाई बहन है वो क्या किया, उन्होंने मुख पे हाथ रख लिया। बोलता है बाबा आप तो माउंट आबू में बैठे हो। तो अव्यक्त बाप दादा जो बात कर रहे हैं उसको लौकिकता में ले रहे या अलौकिकता में ले रहे? लौकिकता में ले रहे। तो बोले आप माउंट आबू में बैठे, आप दिल्ली में नहीं बैठे, कहीं आपकी बुद्धि खराब तो नहीं हो गई? बाबा के लिए, बाप दादा के लिए ऐसा सोचते हैं। और ऐसे ऐसे ब्राह्मण परिवार के अंदर भी थे जो शिव बाबा है जो गुप्त हो गया, उनके लिए भी एडवांस पार्टी के अंदर ऐसे सोचने वाले थे। आपकी बुद्धि खराब तो नहीं हो गई? अब ऐसी बुद्धि में कैसे डाला जाए कि दिल्ली में बाप दादा राजधानी स्थापन कर रहे हैं? तो देखा राजधानी में बैठे तो है ना, राजधानी में बैठे तो है। ब्रुजमोहन भाई के लिए ये बात बोली होगी। ब्रुजमोहन का भी भेद का अर्थ वो है क्या, ब्रज और निर्वैर, ब्रज को मोहने वाले। अभी दिल्ली की जो राजधानी में तो है, बैठे तो है, लेकिन अभी दिल्ली की राजधानी में आपके साथ हो और राजधानी बुद्धि में रखे। किसी भाई ने कहा बाबा आपने तो सारी सीट शक्तियों को दे दी। किसने बोला? भाई ने। आपने तो सारे मुख्य मुख्य पद जो है, सीटें है, ये किसको दे दिए? शक्तियों को दे दिए। क्योंकि ब्राह्मणों की दुनिया में क्या रहता है, अरे बहनें बहुत पवित्र है और वो तो सरेंडर होके पुरुषार्थ कर रही है।
तो भाइयों को लगता है कि सारी सीट तो आपने शक्तियों को दे दी। बाबा ने बोला क्यों नहीं, हमेशा ही देखो, ये देखा गया है जब रेस होती है ना तब कन्या माताएं नंबर ले लेती है। दुनिया की पढ़ाई में भी देख लो, कौन नंबर ले रहे, कन्या माताएं नंबर ले रही है। अभी बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर में टॉपर भी कन्या माताएं आती है, मेडिकल एग्जाम में टॉपर कन्या माताएं आती है, 10वीं के 12वीं के बोर्ड के एग्जाम में कन्याएं टॉपर आती है। तो बोला कन्या माताएं नंबर ले रही है, लेकिन सारे ही नंबर ले लेती है, या कोई भाई भी नंबर लेंगे या नहीं लेंगे? भाई भी लेंगे। अष्टदेव में लेंगे या नहीं लेंगे? लेंगे। बाबा ने बोला कन्या माताएं नंबर ले रही है तब फाइनल होता है, तो यही रिजल्ट निकलता है। लेकिन आपके पास भी लक्ष्य है कि हमको भी नंबर लेना है और पास होना है, लेकिन एडवांस पार्टी में भी कई कन्याएं यज्ञ छोड़कर जा रही है, तो जो बचेंगे वो ऊंच पद पाएंगे। अभी जो टिके हुए हैं उनको तो अच्छा पद मिलने वाला है। तो बाप दादा या ड्रामा दोनों तरफ ध्यान रखे। निर्वैर भाई ने कहा कौन सी बात में फॉलो फादर करना है। निर्वैर भाई बाबा को पूछ रहे हैं कि किस बात में फॉलो फादर करना है। ब्रह्मा बाबा ने कहा फॉलो फादर का अगर अटेंशन है तो प्रैक्टिकल लाइफ में सब प्रैक्टिकल दिखाई देना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ थ्योरी, कथनी और करनी दोनों एक जैसी होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। बाबा ने क्या बोला था? कथनी और करनी के अंतर को त्यागो, खुद दूसरों को जगाने वाले खुद जागो। तो बोला प्रैक्टिकल लाइफ में दिखाई देना चाहिए। निर्वैर भाई ने बोला कौन सी फॉलो फादर बात करनी है? बोला प्रैक्टिकल लाइफ में प्रैक्टिकल दिखाई देना चाहिए। परिवार में फादर प्रैक्टिकल दिखाई देना चाहिए। प्रैक्टिकल शरीर के द्वारा होता है सिर्फ निराकार आत्मा के द्वारा होता है। प्रैक्टिकल तो शरीर के साथ ही हो सकता है। प्रैक्टिकल लाइफ में बाप भी होना चाहिए और प्रैक्टिकल लाइफ में सब बच्चे भी दिखाई देने चाहिए। बाप निराकारी स्टेज में है तो बच्चे कौन सी स्टेज में दिखाई देने चाहिए? निराकारी स्टेज में दिखाई देनी चाहिए। लेकिन अभी निराकारी स्टेज में दिखाई देते हैं या घड़ी घड़ी देहाभिमान में रहते हैं। आत्मिक स्थिति का पुरुषार्थ योग में बैठ पाते हैं ज़्यादा देर, तुरंत देहाभिमान आ जाता है। तो पहले निराकारी स्टेज में कितने बच्चे टिकेंगे? 8 अष्टदेव। तो बोला जिससे प्यार होता है उसके समान बनना पड़ता है। कोई बोलेगा मेरा तो बड़ा प्यार है बाबा से, बाबा बोलेंगे अरे जो बोलते हैं कि हमारा बड़ा प्यार है उनका अंदर कोई प्यार नहीं है, ये कोई पुरुषार्थ नहीं करते हैं। बाबा ने बोला बड़ा प्यार जो है उसकी निशानी है समान बनना है। जैसे बाप निरंकारी निर्विकारी और निरंकारी है तो बच्चे भी होने चाहिए निराकारी निर्विकारी निरंकारी। लेकिन प्रैक्टिकल में बाप को देखते हैं नहीं, साकार में बाप को देखते ही नहीं, जानते ही नहीं, तो देखेंगे कैसे? मानते ही नहीं, क्योंकि माया बेटी के प्रभाव में आए हुए। देखो क्या बोला, प्रैक्टिकल में बाप को देखते ही नहीं, जानते ही नहीं, तो देखेंगे कैसे? मानते ही नहीं। बाबा शरीर छोड़ने के बाद वो नंबर 1 रुद्र प्रवेश करके कहीं कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो बोला जानते ही नहीं तो देखेंगे कैसे? अरे वो तो सुनना ही नहीं चाहते हैं कि क्या अष्टदेव का पॉइंट। बोलते हमें तो अष्टदेव से कोई लेना देना ही नहीं है। तो बोला माया बेटी के प्रभाव में आए हुए। तो माया बेटी ने क्या किया है? ये जो इस्लाम धर्म का पूर्वज है विद्या लक्ष्मी, इसने ऑल ओवर इंडिया सारी बहनों को, कन्या माताओं को, जिज्ञासुओं को, जो भी मधुबनों में स्टूडेंट आते हैं उनको सबको ट्रेनिंग दे के रखी है कि भाई इनकी बात ही नहीं सुननी है। बोला जानते ही नहीं तो देखेंगे कैसे? मानते ही नहीं, क्योंकि माया बेटी के प्रभाव में आए हुए और माया ने प्रकृति जगदम्बा से हाथ मिलाया हुआ है। तो जगदम्बा जो है वो क्या काम करती है? विनाश का काम करती है, और माया बेटी भी विनाश का काम कर रही है। जो प्रकृति जगदम्बा
दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल है, तो माया के प्रभाव में आ जाते हैं। तो अभी जैसे बाप चाहता है वैसे हो रहा है, लेकिन टाइम पर तो हो ही जाता है। माया के प्रभाव में कभी ना आए, नहीं तो माया विघ्नों की दीवार खड़ी कर देगी। अगर कोई बोलेगा हम माया के प्रभाव में नहीं आएंगे, हम तो वो 5वें नंबर के पूर्वज के पाले में जाएंगे, तो वो क्या करेगी, विघ्नों की दीवार बनकर खड़ी हो जाएगी, बोलेगी तुम्हारी सेवा ही बंद कर देगी, मधुबन में तुम्हारी एंट्री बंद कर देगी। तो बोला कि माया के प्रभाव में ना आए तो माया विघ्नों की दीवार खड़ी कर देगी। दौड़ करने वालों के सामने दीवार खड़ी हो जाए तो दीवार से टकराएंगे, तो वह भी हो रहा है और होगा, इसलिए अभी फिक्र नहीं है। जो दौड़ने वाले होंगे उनके सामने खड़ी होगी तो वो दीवार से टकराएंगे नहीं। थोड़े बच्चे होंगे तो 5वें नंबर के पूर्वज को जिन्होंने पहचाना और जिन्होंने सहयोग दिया, वो दौड़ने वाले हैं और उस दीवार से टकराने वाले, डर के अपने घर में बैठने वाले नहीं है। तो अभी सभी की बुद्धि में यही है कि हम नंबर जरूर लेंगे, हाँ जाएंगे, तैयारी हो रही है। निर्वैर भाई ने कहा सदा उम्मीदवार रहेंगे। क्या रहेंगे? उम्मीदवार। उम्मीद और उम्मीद होनी ही है, यह तो हुआ ही पड़ा है। बाकी सिर्फ बीच बीच में थोड़ा सा रूप बदलता है, तो बदलते हुए रूप को किसी न किसी रीति से कोई बात होती है, हो ही जाती है। इसलिए बाप दादा भी इतना नहीं कह सकता कि पुरुषार्थ का स्वरूप दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि नहीं दिखाई देता है, दिखाई देता है, लेकिन सदा दिखाई नहीं देता है। पुरुषार्थ का रूप तो दिखाई देता है, लेकिन सदा दिखाई नहीं देता है। कभी क्या होता है, चेहरा मोरा लटका हुआ होता है, कभी माया के प्रभाव में आ जाते हैं, कभी अवस्था डाउन चली जाती है। तो बोला कि कभी कैसे कभी नीचे कभी ऊपर। तो बोला इसको स्थिर करो, अभी ज्यादा नीचे ऊपर होने का समय नहीं है, अभी स्थिर करो, सब जोश दिखाओ। तो हम सब तैयार है, सब माना सब धर्म वाले तैयार है, सब कुरियों वाले ब्राह्मण तैयार है। कोई किसी भी धर्म में कन्वर्ट होकर के रहो, द्वापर युग से द्वैत युग से, धर्म पिता हो दूसरे देशवादियों से प्रभावित होकर के रहे ना। तो बाबा ने बोला सबको, क्या बोला, सब स्थिर हो जाओ, अभी ऊपर नीचे मत करो, सब जोश दिखाओ, हम सब तैयार है। भारतवासी ही दूसरे धर्मों से प्रभावित हुए, तो सब जैसे वहां कन्वर्ट हुए थे, ऐसे ब्राह्मण धर्म में भी कन्वर्ट हो रहे। अभी कन्वर्ट हो रहे या नहीं हो रहे? कन्वर्ट हो रहे, हो गए, सब तैयार है, पेपर देने के लिए तैयार है सभी। पूछो सभी से पेपर देने के लिए तैयार है? पूछा बाबा ने, पेपर देने के लिए तैयार है? 2018 में वो वाणी चल रही है और 2018 में बड़ा पेपर चल रहा था ब्राह्मणों की दुनिया में। तो बोला पेपर देने के लिए तैयार है। तैयारी की बात एक बार पूछी, फिर दूसरी बार पूछी, फिर तीसरी बार पूछी, और उम्मीद है तो प्राप्ति भी उतनी है। जितनी उम्मीद अंदर से भरी होगी उतनी प्राप्ति होगी, और उम्मीद उतनी ही अंदर में भरेगी जितनी पढ़ाई पड़ी होगी। किसके अंदर ज्यादा उम्मीद होगी? जिसने ज्यादा पढ़ाई पढ़ी होगी। ईश्वरीय पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया होगा तो उम्मीद भी प्राप्त नहीं करेंगे। जिसने पढ़ाई के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया है, अभी भी ब्राह्मण परिवार में ऐसे बच्चे जो ना मुरली सुनते हैं, ना अमृत वेला करते हैं, ना ईश्वरीय सेवा करते हैं। तो बोला जितने ईश्वरीय पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया होगा तो उम्मीद भी प्राप्त नहीं होंगे, उम्मीद भी प्राप्त नहीं करेंगे। पढ़ाई का नशा रहता है, प्रश्न पूछा, पढ़ाई का नशा रहता है, और बोला उम्मीद का नशा रहता है। बच्चों को पूछा, उम्मीद के बल पर ही दुनिया चलती है। अभी कोई बोला अरे क्या पता 2028-29 में क्या होगा नहीं होगा, तो बोला श्रद्धावान लभते ज्ञानम,
जो श्रद्धावान है उसको ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। अगर उम्मीद ही नहीं है, श्रद्धा ही नहीं है, तो ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। बाबा ने बोला उम्मीद के बल पर दुनिया चलती है। तो बोला रहता तो बीच बीच में थोड़ा टाइम आता है तो पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन यह नशा सदा रहे, इसका भी अभ्यास रहे। थोड़ा अटेंशन देना पड़ेगा, इस बात में अटेंशन देना पड़ेगा। और पढ़ाई पर अटेंशन नहीं दिया इसलिए उम्मीद भी कम रहती है। क्या करते हैं, पढ़ाई के ऊपर अटेंशन नहीं देते हैं तो उम्मीद भी कम रहती है। ईश्वरीय पढ़ाई है दुनिया की सबसे ऊंची पढ़ाई, सुप्रीम सोल फादर पढ़ा रहा है, इस बात पर निश्चय रहना चाहिए। पढ़ाई है ना ईश्वरीय पढ़ाई, तो अटेंशन दिया जाता है। यह तो ईश्वरीय पढ़ाई, कोई देहधारी धर्मपिता धर्मगुरु की पढ़ाई तो नहीं है। यह तो निराकार गॉडफादर, सुप्रीम गॉडफादर की पढ़ाई है। अब ये पढ़ाई रुक जाएगी क्या? यज्ञ के आदि में सेवक राम ने शरीर छोड़ा, पढ़ाई रुक गई। 2 माताओं में प्रवेश करके कार्य चला। 2 माताओं ने भी 1947 तक शरीर छोड़ा। फिर दादा लेखराज ब्रह्मा के द्वारा पढ़ाई चली। दादा लेखराज ब्रह्मा ने 69 में शरीर छोड़ा। फिर जो राम वाली आत्मा है, कंपिल वाले बाबा, उनके द्वारा पढ़ाई चली। तो बोला ये पढ़ाई जो है ये तो निराकार सुप्रीम फादर की, गॉड की पढ़ाई है। और अभी ब्राह्मणों की दुनिया में क्या बोल रहे हैं, अरे अभी कुछ नहीं रहा, बाबा तो मुरली चला नहीं रहे, अभी तो सारा सूखा पड़ा हुआ है। तो ब्राह्मणों की दुनिया में अकाल पढ़ने की शूटिंग हो रही है। अकाल क्या होता है, अकाल में पानी की बूंद नहीं रहती है। तो बाबा की मुरलियाँ तो बंद हो गई। कई सारे एडवांस पार्टी में ऐसे भाई बहन हैं जो आबू में, माउंट आबू में रहते, खेतों में रहते, सरेंडर कन्याएं, वो बोलते अरे बाबा तो रोज मुरली में वही बातें सुनाते, वही सालों साल से सुन रहे। तो अकाल पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है उनकी बुद्धि में? और याद जो है वो याद भी टिक रही है क्या? अभी नहीं टिक रही है। इसलिए सभी को क्या बोला, आपको अनुभव नहीं है ना, इसलिए उम्मीद हिल जाती है। अनुभव नहीं है, जिसने बाप का, साकार बाप का प्रैक्टिकल अनुभव लिया, अनुभूति ली, वो कभी हिल नहीं सकते। चाहे कुछ भी हो जाए, शरीर भी छोड़ दे, वो कभी हिल नहीं सकते। तो बाबा ने बोला अनुभव जो है, अनुभूति जो है प्रैक्टिकल, वो सबसे बड़ा गुरु है। वो जितना सिखाता है उतना थियरी कितनी भी पढ़ती रहो कुछ नहीं। जिसने प्रैक्टिकल वो बाबा के वाइब्रेशन महसूस किए, प्रैक्टिकल अनुभव लिया, अनुभूति ली, वो छाप जो पड़ी वो कभी भूलेंगे नहीं। इसलिए सभी को नए साल की मुबारक दी है। इस नए साल में उम्मीद का कदम आगे बढ़ाने का वरदान है। अपने को भरपूर और बाप समान समझ के ऐसे अपने को सदा तैयार रखना। किसके समान समझ करके? बाप समान समझ करके। ब्रह्मा को बाप समझना नहीं है, उसका तो नाम ही ब्रह्मा माना बड़ी माँ। माँ के समान बनने की बात नहीं बताई। किसके समान बनने की बात बताई? बाप के समान बनने की बात बताई। निराकार आत्माओं का बाप शिव ज्योति बिंदु समान बनना है। वो निराकार आत्मा समान बनेंगे तो परम धाम में पड़े रहेंगे। तो बोला कि निराकार के समान बनना है क्या? ज्योति बिंदु के, और उसके समान बनेंगे तो परम धाम में पड़े रहेंगे, सोल वर्ल्ड में पड़े रहेंगे लंबे समय तक। इस दुनिया में आकर सुख नहीं भोगेंगे। साकार मनुष्य सृष्टि के जो साकार बाप की बात है उसके समान बनना है। आदम, एडम, देव, शंकर की बात है। ऐसे अपने को सदा तैयार रखना। तो 2018 के लास्ट तक, ये तो 7 जनवरी 2018 में क्लैरिफिकेशन दी, तो 2018 के लास्ट तक बाप समान कितने बने? 8 बने, अष्टदेव। ऐसे अपने को सदा तैयार रखना। अभी जो भी समय है उस समय में अपने को ऐसे ही तैयार करें जैसे बाप समान, जैसा बाप का पुरुषार्थ है। मनुष्य सृष्टि का बाप निराकारी बाप के समान, उसकी जो निराकारी स्टेज है
जो निर्विकारी स्टेज है, उसकी जो निरंकारी स्टेज है, उसके समान बनना है। जैसे बाप सर्वगुण संपन्न है। कौन सा बाप सर्वगुण संपन्न है? देवताओं के लिए कहा जाता है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो निराकार आत्माओं का जो बाप है शिव, वो क्या सर्वगुण संपन्न बनता है? नहीं, वो सर्वगुण संपन्न नहीं बनता है, वो तो निर्गुण है। क्या है? निर्गुण है। या सगुण है? वो तो निर्गुण निराकार है। सगुण कौन बनता है? नारायण बनता है। नारायण को बनाने वाला निराकारी सो साकारी भगवान है, जो स्वयं निराकारी बनता है, साकार से निराकारी बनता है और साकार शरीर में भी रहता है। उसका जो सूक्ष्म शरीर है देहाभिमान का, वो 5000 साल के ड्रामा में कभी भी खलास नहीं होता है। तो बोला वो साकार से निराकारी बनता है और साकार शरीर में भी रहता है। साकार कर्मेंद्रियों से कर्म भी करता है, लेकिन उन कर्मेंद्रियों का रस नहीं लेता। कर्म योगी है 100%। साकार कर्मेंद्रियों से कर्म भी करता है, लेकिन उन इंद्रियों का रस नहीं लेता है। अकाल तख्तधारी है, सारी दुनिया की, सारी विश्व की जिम्मेवारी का ताजधारी है, जिसकी यादगार है जगन्नाथ, सारे जगत का नाथ, गरीबों का भी नाथ, साहूकारों का भी नाथ। ऐसे नहीं श्रीनाथ, श्रेष्ठ देव आत्माओं का नाथ हो नहीं, सबका नाथ है वो। गरीबों का भी नाथ है, साहूकारों का भी नाथ है। सारे जगत की जो भी मनुष्य आत्मा है, चाहे देवात्मा है, चाहे राक्षसी आत्मा है, सबकी जिम्मेवारी लेने वाली आत्मा है, सबका उद्धार करने वाली आत्मा है। उद्धार का मतलब क्या है? उत माना ऊपर, और ऊपर में हरण करने वाली। और गीता में कौन सा श्लोक आया है? उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत। आत्मेव आत्मना बंधु आत्मेव रिपुरात्मना। ये आत्मा को उत माना ऊपर लेके जाना चाहिए। उद्धरेद आत्मना नात्मानम अवसादयेत। आत्मा को नीचे पतन में, नीचे गिरने देना नहीं चाहिए, है ना। तो बोला उद्धार करता है, उत माना ऊपर और हर माना हरण करने वाला। तो जो कोई बोलेगा हमें तो उद्धार होना ही नहीं है, हमें तो ऊपर जाना ही नहीं है, तो बाबा ने बोला तो अगर नहीं भी स्वेच्छा से जाएगा, तीखा पुरुषार्थ करेगा, तो जबरन उनको नीचे से ऊपर लेके जाएगा, जबरदस्ती। उसको कहते हैं उद्धार करता। ऐसी जो विशेषता है हर एक बच्चा अपने में अनुभव करे। अभी समय है, जो कुछ रहा हुआ है वो सब अपने में धारण करे। अभी जो भी खामियां है, जो भी कमजोरी है, उन कमजोरियों को समाप्त करने का समय है। इसलिए 2018 को क्या बोला था? समाप्ति वर्ष, है ना। तो ऑलराउंडर पाठधारी बनना है। और कैसी पर्सनैलिटी बननी है? 100% ऐसी पर्सनैलिटी बननी है कि कर्मातीत अवस्था प्राप्त कर दे। तो बोला जो कुछ भी रहा हुआ है अभी सब अपने में धारण करे। धारणा रूप का साक्षात्कार करो। अभी क्या करे, क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, क्या कैसे, क्वेश्चन पूछने की बात नहीं है अभी। क्योंकि बाप ने अपने पास कुछ भी रखा नहीं है, सारा ज्ञान दे दिया बाबा ने, कुछ भी रखा नहीं है। ये तो हमारी बुद्धि की कमजोरी है कि आज ज्ञान का पॉइंट सुनते और कल भूल जाते हैं। बाबा ने कुछ ज्ञान देना रखा है, बाकी सब कुछ दे दिया। बाबा ने अपने पास कुछ नहीं रखा है ज्ञान सुनाने के लिए। सारे सृष्टि का आदि मध्य अंत का ज्ञान बच्चों को दे दिया है। सब बातों का क्वेश्चन, सब प्रश्नों का समाधान दे दिया है। अभी बाप ने सबको हिम्मत दी है, उमंग दिया है। इस हिम्मत और उमंग दोनों को साथ लेकर आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ो। तो बच्चों को बोला ये हिम्मत और उमंग ये लेकर आप सभी जल्दी जल्दी आगे बढ़ो। ओम शांति।